औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा कहते हैं। ये हमारे पास एनिमल सेल होती है उसके आउटर बाउंड्री होती है। ठीक है, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल के भी अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे पास प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है और हमारे पास बैक्टीरिया सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास एनिमल सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा है वो हमारे पास एज आउटर मेम्ब्रेन होती है। सबसे जो आउटर बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वही हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बट हमारे पास जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग है वो हमारे पास सेल वाल है। प्लांट सेल में आउटर कवरिंग हमारे पास क्या है, सेल वाल है। और सेकंड नंबर पर वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इन प्लांट सेल सेकंड आउट मोस्ट बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और हमारे पास जो थर्ड में बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल है, हमारे पास उसमें जो सेल है वो हमारे पास थर्ड नंबर पर आता है। सेल मेम्ब्रेन थर्ड नंबर पर आता है। ये हमारे पास जो फर्स्ट पर है वो फर्स्ट पर बैक्टीरिया के सेल में होती है ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स के बाद इसके जो सेकंड लेयर है उसमें होता है ये सेल वाल। और हमारे पास थर्ड जो हमारे पास लेयर है जो मीसोसोम भी जिसको हम बैक्टीरिया सेल में कहते हैं वो एक्ट करता है एज ए सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हमारा जो ये सेल है, एक सेल है और सेल के अंदर हमारे पास जो ऑर्गेनेली हैं, ये हमारे पास एक ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर होती है, ये भी हमारे पास मेम्ब्रेन है। ऐसे समझो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इन दोनों की कंपोजिशन एक जैसी होती है, बट थोड़ा ये फ़र्क होता है कि किस में मटेरियल थोड़ा ज़्यादा और कम, किस में प्रोटीन कम होता है, किस में प्रोटीन ज़्यादा होता है, किस में लिपिड ज़्यादा होता है, किस में प्रोटीन ज़्यादा होता है। इसी तरह से इस मेम्ब्रेन में भी यही कंपोजिशन होगी। हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर उसके ऊपर भी यही मेम्ब्रेन होगी लाइपोप्रोटीन की। और हमारे पास गोल्जी एपरेटस हैं, जितने ऑर्गेनेली हैं सबके पास जो उनकी बाउंड्री है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन ही उनकी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये हमारे पास बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म है बट ये लिविंग है। ठीक है, ये लिविंग बाउंड्री है। नॉन लिविंग बाउंड्री क्या थी प्लांट सेल के अंदर, वो हमारे पास थी सेल वाल। बट ये लिविंग जो लेयर है, पहली लेयर एनिमल के पास वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट के पास जो लिविंग लेयर है वो हमारे पास सेकंड नंबर पर है सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एज अ मीसोसोम की तरह होता है और हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर अच्छी तरह से प्रेजेंट होता है। और हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास 7 नैनोमीटर है, वो 7 नैनोमीटर थिक होती है। ठीक है, अब हमारे पास है केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास लिपिड होती है, एक प्रोटीन होती है। प्रोटीन वो 60 to 80% हमारे पास प्रोटीन होता है। ठीक है, और उसके जो हमारे पास लिपिड है वो लिपिड 20% से लेकर 40% तक लिपिड होता है। लिपिड में हमारे पास कौन सा लिपिड है, मोस्ट जो लिपिड है वो हमारे पास फास्फोलिपिड है। और थोड़ा बहुत जो और लिपिड है वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अब जो ये हमारे पास फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड के दो हिस्से होते हैं। एक उसका हेड होता है, ये हमारे पास उसका हेड है और ये हमारे पास उसका टेल है। ये जो इसका हेड है ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मीन्स ये हमारे पास वाटर लविंग है। ये जो इसकी हेड है, ये हेड हमारे पास ये वाटर लविंग है यानी हाइड्रोफिलिक है। और जो हमारे पास ये जो टेल है उसकी, ये टेल हमारे पास हाइड्रोफोबिक है यानी वाटर फियरिंग होती है। और हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से होती है कुछ डिज़ाइन। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर और नीचे ये हमारे पास आ गई फास्फोलिपिड की टेल, ये हमारे पास आ गई उसकी हेड, फिर से ये हमारे पास टेल
ये हेड, ये टेल, ये हेड, आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। ये हमारे पास हेड टेल हेड टेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसा है कि ये जो इस तरफ है ये भी एक्वस होता है, इसके अंदर भी, इसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है और इसके अंदर भी, यहाँ पर भी पानी होता है। बट ये जो बीच वाला ऐसा है ना, इधर पानी नहीं होती, ये क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, वाटर फियरिंग है, इसलिए यहाँ पर पानी नहीं आती। इसी तरह से हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो सारे हिस्सों के ऊपर इसी तरह से हमारे पास ये जो है उनके हेड हैं और अंदर के तरफ धंसे हुए ये इनके टेल्स हैं जो वाटर फियरिंग होती हैं। ये जैसे कि आपने देख लिया कि ये हमारे पास फास्फोलिपिड के हेड हैं और ये हमारे पास टेल हैं फास्फोलिपिड के। ये वाटर लविंग है, ये वाटर फियरिंग है, यहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट। और हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास प्रोटीन है, ये हमारे पास प्रोटीन है, ये दोनों प्रोटीन, ये हमारे पास जो प्रोटीन है वो इंट्रेंसिक है, चारों तरफ प्रेजेंट है, ये भी इंट्रेंसिक, और ये इसी तरह एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक वो जो अंदर की तरफ हो या हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों तरफ प्रेजेंट हो, उनको हम इंट्रेंसिक कहते हैं। जो हमारे पास साइडों पर वो, उनको हम एक्सट्रेंसिक कहते हैं। और अब ये जो छोटे छोटे हैं, इनमें कुछ जो अमाउंट है वो 1 से 2% इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट इन प्रोटीन के साथ होगा तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अगर यही कार्बोहाइड्रेट हमारे पास लिपिड के पास होगा तो हम इनको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। ओके, इसको हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे क्योंकि ये लिपिड के साथ है ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे क्योंकि हमारे पास ये जो ग्लूकोज है वो हमारे पास प्रोटीन के साथ है। इसकी थिकनेस मैंने आपको बताई, यहाँ से लेकर इधर तक इनकी जो थिकनेस है वो हमारे पास 7 नैनोमीटर है। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड। हमारे पास कुछ अमाउंट जो होती है कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्म होती है ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में। जब ग्लूकोज और लिपिड यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलेंगे तो ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा, और जब हमारे पास ग्लूकोज और प्रोटीन मिलेंगे तो हमारे पास वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगी। मैनी बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय डेवलपिंग वेरियस मेथड मॉडल्स, मोस्ट फेमिलियर ऑफ विच आर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लैट मोज़ाइक मॉडल। हमारे पास बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ कंट्रीब्यूट किया, कुछ उनके बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, केमिकल और स्ट्रक्चरल। और उन सारे कंट्रीब्यूशन में सारे जो उनके मॉडल्स थे, उन सब मॉडल्स में हमारे पास 2 मॉडल्स हैं जो मशहूर हैं, जो हम पढ़ते हैं अपने बुक्स में, जो हमारे बुक्स में भी प्रेजेंट हैं। एक हमारे पास है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरी हमारे पास है फ्लैट मोज़ाइक मॉडल। अब ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल थी ये हमारे पास जे डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में दी थी। इसने हमें क्या बताया, हमारे पास ये एक प्रोटीन की लेयर है और ये भी हमारे पास एक प्रोटीन है, और उसके जो बीच में प्रेजेंट है, ये बीच में ये हमारे पास लिपिड है। उसने हमें बताया कि हमारे पास ये जो है उनके 3 लेयर हैं, यानी ट्राइलेमिनार, इनको ट्राइलेमिनार भी कहते हैं। 3 लेयर हैं जिनका जो ऊपर वाले 2 लेयर हैं ये दोनों प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और जो बीच वाला लेयर है वो हमारे पास लिपिड का बना हुआ होता है। आपने सैंडविच खाया होगा, सैंडविच में इसी तरह से ये इसी तरह का मतलब होता है कि दोनों साइड में ऊपर प्रोटीन, यहाँ पर भी प्रोटीन और बीच में लिपिड। ये हमारे पास क्या थी, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और ये हमारे पास बाद में हो गई थी रिजेक्ट, क्योंकि बाद में हमारे पास आया फ्लैट मोज़ाइक मॉडल जो हमारे पास सिंगर एंड निकोलसन ने दी थी 1972 में शायद। उसने हमें क्या बताया, उसने एक बात उसने करेक्ट बोली, उसने यही बताया कि उनके 3 लेयर हैं सेल मेम्ब्रेन के, सेमी ल्यूमिनर है। उसने तीनों लेयर बताए बट उनका नाम डिफरेंट बताया। ये तीनों लेयर उसने यह बताया कि जो दोनों, एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों जो लेयर हैं हमारे पास लिपिड की बनी हुई होती हैं। ये भी लिपिड की है, ये भी लिपिड की है, बट जो ये हमारे पास बीच में है ये हमारे पास प्रोटीन है।
क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक उसने बताया, फ्लूइड यानी कि पानी, मोज़ेक यानी कि बर्फ़ के अंदर जो पहाड़ होते हैं जो चलते हैं उन्हीं को हम कहते हैं। ये जो हमारे पास लिपिड है वो एज अ पानी है, और जो हमारे पास प्रोटीन है वो एज अ बर्फ़ है। जो बर्फ़ हमारे पास आइस जो होती है जो समुद्र के अंदर तैरती है, इसी तरह से हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो प्रोटीन है इसी तरह से तैरती है। इसी वजह से हमने इस मॉडल को नाम दिया क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जो हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज रिप्रेजेंटेड बाय जे डेविड रॉबर्टसन। इसको रॉबर्टसन सर ने पेश किया था 1959 में। अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक द सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड लेयर दैट इज़ सैंडविच्ड। ये हमारे पास जो लिपिड लेयर है वो सैंडविच होती है बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। इसने हमें बताया कि लिपिड लेयर बीच में होती है, एक लेयर जो ऊपर होती है वो हमारे पास एक लेयर ऊपर वो प्रोटीन की होती है, नीचे भी प्रोटीन होती है, उसके बीच में जो सैंडविच हुआ होता है वो हमारे पास लिपिड होती है। बट ये रिजेक्ट किया गया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़ते हैं, जो हमें अब तक एक्सेप्टेबल वही है। अब ये हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रिप्रेजेंटेड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। इसको रिप्रेजेंट किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। अकॉर्डिंग टू दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट confined to the surface of membrane but embedded in a lipid layer in a mosaic manner. Protein molecules may function as a gateway port, charge port for the transport of molecule। ये जो मैंने आपको बताया ये हमारे पास ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही है। ये जो हमारे पास प्रोटीन है ये काम करती हैं एज अ गेट, एज जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल हैं उनको क्रॉस करते हैं, और कुछ जो चार्ज पार्टिकल नहीं हैं उनको भी क्रॉस करते हैं। जो चार्ज पार्टिकल हैं वो हमारे पास एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्रॉस होते हैं, और जो नॉन चार्ज पार्टिकल हैं वो ऑस्मोसिस या सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए वो अंदर भी आ सकते हैं और अंदर से बाहर भी जा सकते हैं। ये परफॉर्म करते हैं एज अ गेट। और मोज़ेक मॉडल में यही बताया गया कि प्रोटीन एक लाइन वाइज नहीं होते, एक ऐसा नहीं जो कंटिन्यूस हो, डिसकंटिन्यूस, कहीं पर प्रोटीन है कहीं पर नहीं है। जैसे कि हमारे पास समुद्र के अंदर जो बर्फ़ होती है वो कई जगह पर होती है, किस जगह पर नहीं होती। इसी तरह से ही हमारे पास मोज़ेक के टाइप के प्रोटीन होता है, और जो फ्लूइड है वो हमारे पास लिपिड है। दिस मॉडल वाज एट प्रेजेंट मॉडल इज़ एक्सेप्टेड वन। जो हमारे पास प्रेजेंट में जितने भी मॉडल्स हैं सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल जो है वो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। रोल ऑफ डिफरेंट मालिक्यूल्स, हमारे पास जो लिपिड सेल मेम्ब्रेन है उनमें कौन से मालिक्यूल की क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे इसमें। फास्फोलिपिड फॉर्म बायलिपिड लेयर, हमारे पास जो फास्फोलिपिड होती है वो बाय लेयर, एक ये लेयर है ये भी फास्फोलिपिड की है, ये भी फास्फोलिपिड की है, दो लेयर होते हैं किसके, फास्फोलिपिड के। कोलेस्ट्रॉल हेल्प टू स्टेबलाइज दिस लिपिड बाय लेयर, इस लिपिड लेयर में फ्लूइडिटी को मेंटेन करना ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का काम है। कोलेस्ट्रॉल वो भी एक लिपिड की ही टाइप है, बट ये भी इनमें प्रेजेंट होता है जो इनकी फ्लूइडिटी को वो मेंटेन करके रखता है। ओके। चैनल प्रोटीन्स अलो अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स और आयन टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रीली, हमारे पास जो गेट्स हैं, ये जो प्रोटीन के चैनल हैं, ये प्रोटीन हमारे पास काम करते हैं आयंस को और पार्टिकुलर जो मॉलिक्यूल हैं उनको एग्जिट और इनकी एंट्री को ये काम करते हैं, उनको ये संभालते हैं चैनल प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन सेलेक्टिवली इंटरेक्ट विथ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल और आयन सो दैट दे कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारे पास कैरियर प्रोटीन है वो सेलेक्टिवली वो ऐसी हैं कि जो इनमें सॉल्युबल होगी तो उसको अंदर इंटर होना देंगे, जो नहीं होगी तो उसको इंटर होना नहीं देंगे। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। सम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव एंजाइमेटिक फंक्शंस, दे आर परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शन डायरेक्टली। जैसे कि हमारे पास मीजोजोम है, जैसे कि बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, और दूसरे ऐसे सेल मेम्ब्रेन है जो एज अ फंक्शन करते हैं एज अ एंजाइम। वो एंजाइम के तौर पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं वो एंजाइम के तौर पर काम करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन में कुछ कैरियर प्रोटीन होती हैं। ओके। एग्जांपल है एडिनिलेट साइक्लेज कैटालाइजेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटीपी टू CAMP एज सेकंड मैसेंजर। ये जो हमारे पास
एडिनिलाइट साइक्लेज एंजाइम है, ये हमारे पास ट्रांसफ़र करता है एटीपी को इनटू कैंप साइक्लो एएमपी। एटीपी के पास 3 फास्फेट होते हैं और एएमपी के पास एक मोनोफास्फेट होता है। ठीक है, ये एटीपी है, ये एएमपी है, बट ये साइकिल के फॉर्म में है, इसको साइकिल एएमपी या कैंप पढ़ते हैं। सम प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ रिसेप्टर्स, कुछ हमारे पास ऐसी भी प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे पास एक्ट करती हैं एज अ रिसेप्टर इन सेल मेम्ब्रेन। रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो हमारे पास अदर सेल्स हैं, कुछ उनसे जो मैसेज मिलता है ये इनको रिसीव करके अपने सारे सेल को बताते हैं। अब हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये भी प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया जब ये दोनों लिपिड ग्लूकोज मिलेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा और ये ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। आर फाउंड ऑन सेल सरफेस, ये सेल की जो सरफेस है उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हेल्प इन द रिकॉग्निशन, ये हमारे पास किसी चीज़ को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन। मोस्टली दीज मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अ सेल सरफेस मार्कर, ये हमारे पास एक्ट करते हैं एज अ सेल सरफेस मार्कर। ठीक है, आज का जो हमारा ये टॉपिक था यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।